एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। बड़ी प्यारी सी लाइन है और ताल्लुकात रखिएगा तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं और रहता है दस्तरखान, यहां मेहमान बदलते रहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम आता जाता रहेगा, कैंडिडेट आते जाते रहेंगे, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना नाम ऐसा अमर करके जाएंगे कि भाई साहब वो बंदा पहली बार फॉर्म भरा, पहला एग्जाम दिया, पहली बार में सिलेक्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने उतना ही पढ़ा जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आना है। हम क्या सोचते हैं कि हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, ये परीक्षा मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, और ये सबसे बड़ी समस्या है। हमको एकदम साफ तौर पे पता है कि ये जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर होना है वो 160 नंबर का होना है, यानी 160 मार्क्स का होना है, जिसमें से जीएस हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर भी जीएस के 6 टीचर दे रहा हूं, 6 टीचर दे रहा हूं। ज्योग्राफी उनसे पढ़ो जो स्पेशलिस्ट हैं, हिस्ट्री उनसे पढ़ो जिनसे लोग पढ़ने के लिए कम से कम केवल हिस्ट्री की नोट्स खरीदते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको सोचो सुशांत सर, आरती मैडम केवल साइंस के लिए। रीजनिंग और जीएस, तुम्हारा भाई इस जगह खड़ा है और ऐसे बोलता है कि अगर घोल के पिला नहीं दूंगा उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दोस्त बात तो सुनो मेरी, आओ तो कभी एक साथ। और मैं कह रहा हूं कि अगर 160 नंबर है मुझे बता दो, और अभी भी मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट तक आएगा, एग्जाम तक दोगे तो देखना अतुल अवस्थी क्या पढ़ाते हैं। अतुल अवस्थी को हर दिन इवैल्यूएट करो कि अतुल अवस्थी को सुन रहे हैं, डेटा पैक खर्च कर रहे हैं, क्या अतुल अवस्थी इस लायक हैं कि इन पे हम डेटा पैक खर्च करें। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी का खोलो, प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग देखो, प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य हिंदी देखो, और देखो कि अगर अतुल अवस्थी 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो कितनी चौचक व्यवस्था में अतुल अवस्थी के साथ हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। इवैल्यूएट करो अतुल अवस्थी को। आज का समय तुमको ये आज्ञा देता है। पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे सिखाया जाता था। लेकिन अब कोरोना के बाद इंटरनेट ने इतनी आजादी दी है कि तुम टीचर को चेक करो कि क्या ये तुम्हारे काबिल हैं कि नहीं, तो करो, दिल खोल के करो। अतुल अवस्थी हमेशा तुम्हारे साथ है। तो चलो दोस्तों आज के सेशन का आगाज करने जा रहा हूं। अगर आज मजा आ जाए तो मुझे जरूर बताना, लेकिन 160 नंबर में मैक्सिमम नंबर अगर किसी का होगा और एसएससी जीडी अगर कोई टॉप करे और वो एक बार ये कह दे कि सर अतुल सर सच में वो तैयारी दिल खुश कर दी, तो सोचो इस दुनिया में मुझसे खुश आदमी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। ठीक है ना? तो बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने कहा कि मिसाल कायम करने के लिए नया रास्ता स्वयं बनाना होता है। अगर जिंदगी में मिसाल कायम करना है तो उसका रास्ता स्वयं बनाना होता है। दूसरों के रास्तों में चल के मिसाल कायम करोगे तो लोग कहेंगे कि हाँ वो भी तो आया था, इसी रास्ते से आया था। लेकिन जब नया रास्ता होता है तो सफर का भी मजा आता है। मंजिल में पहुंचने का तो मजा है ही, लेकिन सफर का भी मजा है तो फिर मजा ही मजा है। अब मैं आज रीजनिंग शुरू कर रहा हूं। हिंदी और रीजनिंग दोनों मेरे हाथ में है। सिलेक्शन दिला के मानूंगा, मेहनत कर सको तो बोलो। रीजनिंग 40 नंबर, हिंदी 40 नंबर। रात में 8 बजे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, शाम को 6 बजे रीजनिंग पढ़ाता हूं। अगर सभी तैयार हो तो बताओ, जल्दी से 1500 लोग हो जाओ। मैं पहला सवाल दिखाऊं उसके पहले तक ये दोनों किताबें लॉन्च हैं। आप Y272S करके आप इसे देख सकते हैं। Y272S कूपन कोड लगा के आप इसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डबल वैलिडिटी की। मंथ एंड डिस्काउंट शुरू हो गया है। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे आज रात 12 बजे से पहले जो भी Y272 लगाएगा तो उनको 997 भी नहीं, कई बच्चों को, पुराने बच्चों को 997 रुपए में मिला था। आज अगर कोई भी इसे खरीदेगा, इसे मात्र आप 899 रुपए में खरीदेंगे। सिर्फ 899 रुपए में खरीदेंगे, वो भी 12 + 12 और 6 + 6। और जितना जो भी कूपन कोड है, कूपन कोड गलत मत लगाना। मैंने सभी से कहा है कूपन कोड लगाओगे Y272 कूपन कोड लगाना। ये सब कुछ तुम्हारे लिए 24 महीने 2026 की जनवरी तक के लिए सब कुछ फ्री है, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। तो चले फिर शुरुआत करें। थैंक्स टू ऑल, इन सारे बच्चों का धन्यवाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। पहला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं और 10-10 क्वेश्चन का 2 सेट दिखाऊंगा। पहले 10 क्वेश्चन, फिर अगले 10 क्वेश्चन, फिर ओवरऑल 20 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स हैं आप मुझे ये बताएंगे। तो चलिए 10 क्वेश्चन से शुरुआत करें। जो पहले सवाल से जुड़े हैं स्वागत है आप सभी का। तो चलिए पहला सवाल दिखाने जा रहा हूं, दिल खुश हो जाए तो बताइएगा। ये रहा आज का पहला सवाल, गो अहेड। ये बताइए भैंस, बारहसिंघा, ऊंट और गेंडा, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर।
बताओ कौन सा अलग है? भैंस, बारहसिंघा, गेंडा और कैमल। इसीलिए मैंने जानवरों को दिखा भी दिया आपको, ताकि आपको देखने, सुनने, समझने में दिक्कत ना हो। जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए। भैंस है, बारहसिंघा है, ऊंट है और गेंडा है। अगर पकड़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो सॉरी बोल देना कि सर वो मैं यहां तक सोच नहीं पाया। बहुत ही शानदार। और यहां बुफेलो बिल्कुल अलग हो जाएगी, बहुत ही शानदार। भैंस अलग हो जाएगी, भैंस अलग हो जाएगी। सबसे ज्यादा दूध जिसका इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में जिसका यूज होता है, वो कौन होती है? भैंस। जिनका जिनका गलत हुआ है वो सॉरी बोल दो बेटा, जिनका जिनका गलत हुआ है वो सॉरी बोल दो कि सर एक छोटे से सवाल में आज पहला सवाल ही गलत हो गया, आज दिन लग रहा है पता नहीं कैसा जाएगा, बाकी 10 सवाल कैसे करूंगा, पहला सवाल ही गलत हो गया। बहुत ही शानदार। भैंस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन विद द बुफेलो, बुफेलो विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। और जिन्होंने बुफेलो दिया है बेटा जी, इस तरीके का लॉजिक नहीं होता कि कौन कितना दूध देता है। अगर 2 जानवर दूध देना है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन में गाय, भैंस, जर्सी गाय सबका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बुफेलो आंसर करने वालों, अगर नकलचियों, अगर आपने पहले जो जवाब दिया था कैमल विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर होगा, क्योंकि इनके पास भी सींग होती है, इनके पास भी सींग होती है, इनके पास भी सींग होती है, लेकिन कैमल के सींग नहीं होती। इसके सर पे कोई सींग नहीं होती है। इनके भी सर पे देखो सींग है, इनके भी नाक में देखो सींग है, इनके भी देखो सींग है, लेकिन इनके कोई सींग नहीं होती है। तो ये बात याद रखिएगा, कैमल विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो जिनको मैंने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों का नकल करके किया, अपने आंसर से हटा मत किया करो। जो एक बार दे दिया सो दे दिया। सो कैमल विल बी द राइट आंसर, ना कि बुफेलो। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है जी? मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है? भैंस से ज्यादा जर्सी गाय का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ये थोड़ी ना कोई लॉजिक हुआ। तो मैंने आपको आज शुरू में ही डस लिया। कैसा लगा आपको डसते हुए? पहला सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गो हेड। 21 सेकंड आपके सामने है। अब मैं 21 सेकंड आपके सामने नहीं रहूंगा। आप आराम से अपने सवाल को एंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। मेरे कहा, देखो मैं अगर कहूं, मेरी बात सही लगे तो मुझे फॉलो करना। लोग कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ गया है भाई ये लड़का, तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया। बोले व्हाट डू यू मीन? इधर आओ, इधर आओ, सुनो पहले, इधर आओ, मैं जो बता रहा हूं वो जानो। कभी भी मतलब बोले सर पीछे पड़ना कैसे? मैंने कहा देखो बेटवा ये 12 है। बोले हाँ सर ये तो प्लेस वैल्यू याद है हमें। हम कहे बेटवा ये 14 है। बोले हाँ गुरुजी ये भी हमको याद है। हम कहे बेटा जी ये 16 है। बोले हाँ गुरुजी। हम कहे ये 18 है। बोले हाँ गुरुजी। हम कहे अगला बेटा 20 आना चाहिए, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है आगे, इसमें 2 ऐड हो रहा है ना। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड विल बी द राइट आंसर। अब मैं इनको जो देखी वो बेवकूफ है। अब हमारी आदत क्या होती है, हमारे गुरुजी हमको सिखाएं, बेटा जी क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करो, आंख नीचे, अरे सर पूरा का पूरा सॉल्व किया तब जाके देख रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस? मैं बार बार कहता हूं रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, उतना करो जितना जरूरी है। मैंने कहा टी मेरा आंसर आ गया, ऐसी तैसी में जाए दूसरा मतलब दूसरा, किसी की औकात नहीं जो उसे गलत कर दे। तो मैं बार बार कह रहा हूं तुमको जूझना है सिर्फ आंसर आंसर आंसर। आदत बना लो कि मुझे आंसर ही चाहिए चाहे जैसे आए। अब तुम में से ओपन चैलेंज देता हूं, ये करके दिखाओ, लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो तुमको लगता है। और याद रखना 10 सवाल में पहले बताना कि तुम्हारा कितना सही हुआ, फिर अगला 11 से 20 कराऊंगा, फिर उसमें बताना कितना सही हुआ। ये करके दिखाओ, लगा लो दिमाग, लगा लो दिमाग। अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि सर आज आपने दिल खुश कर दिया। एक होता है सीपीसी सवाल, जो रोज मेरे साथ जुड़ते हैं उनको पता है कि किसी क्वेश्चन को हम छूते कैसे हैं। अब एक बार किसी, देखो इनमें से छोटा कौन है, मेक छोटा है या गॉड छोटा है? तो बोले सर गॉड में 3 ही अल्फाबेट है, गॉड छोटा है। तो मैं बार बार कहता हूं काम उसको पकड़ो जो छोटा। इधर आओ, इधर आओ, सुनो पहले, इधर आओ। बोले क्या सर? करना कुछ नहीं है। बोले महाराज गॉड लिखा हुआ है। तो हमने कहा गॉड लिखा हुआ है। बोले हाँ सर गॉड लिखा हुआ। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, जी का अपोजिट टी कर दिया। बोले यस सर। ओ का अपोजिट एल कर दिया। बोले यस सर। डी का अपोजिट डब्ल्यू कर दिया। यस सर। हमने इसे कह दिया 20 है, हमने इसे कह दिया 12 है, हमने इसे कह दिया 23 है। हमने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 20 12 कितना हो गया? 32, और 32 और 23 कितना हो गया? 55। दैट्स विल बी द 55 विल बी द झमाझम जवाब।
ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो ये बात याद रखना कि ये आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक, आशा करते हैं सहमत हो गए। अपोजिट प्लेस वैल्यू ऐड कर दो, अपोजिट प्लेस वैल्यू ऐड कर दो। अच्छा ये बताओ बेटा जी, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई? कोई 72, कोई 56, कोई 52, कोई 63, अगर ये कैलकुलेशन होगा, आओ हम तुम्हारा माथा चूम ले बेटा, आओ। अगर ये कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है मेरे भाई, ऐसे नहीं करते ना यार, कम से कम इतना भी तो ब्लंडर मत करो। अगर मैं करके दिखा दे रहा हूं, ये क्या हो गया 25 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया, ये क्या हो गया 22 हो गया। इसको आपस में जोड़ लेते हैं, 25 और 7 2 9, 9 1 10, 35, 35 और 21, 56 ही तो आएगा। कहां से 72 आ जाएगा? 72 कहां से आ जाएगा? कहां से 72 आएगा? अब बेटा जी ऐसे जवाब दोगे तो तुमको क्या लगता है, शादी के लिए ही तो फॉर्म भरे हो कि लड़की वाले आएंगे तो कह सकेंगे वो हमारा लड़का जीडी की तैयारी कर रहा है। अंड बंड जवाब दोगे तो ऐसे काम चलेगा? 56 होगा ना, कहां से 72 होगा? और सभी लोग आंसर तो करो यार, गलत सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर तो करो। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ, ये 21 सेकंड। और आज सभी लोग बताएंगे कि 10 में से कितने मार्क्स आने, टंगड़ी तोड़ दूंगा मैं सबकी, बता दे रहा हूं। अगर सभी लोग आज मुझे बताएंगे कि कितने मार्क्स है। चौथा सवाल है, जल्दी से सोचो, चौथा सवाल है, जल्दी से दिमाग लगा लो, बता दो कितना। बात सही लगेगी समर्थन करना, गलत हुआ तो फिर हम बैठे हैं। तुम लोग इसे हमेशा गलत करते आए हो, हमेशा गलत करोगे। लगा लो दिमाग, नहीं तो कहोगे कि सर हम तो निकाल ही लेते। लगा लो दिमाग। खुश रहो, खुश रहो। आकाश, कुणाल, संदीप, निधि, श्रुति, नेहा, अंजलि, लव, आशीष, भावेश, ट्रू, यामी, कृति, गुलजार, दृषि, मोटिवेशनल, नीरज, एसएससी एस्पिरेंट, बहुत ही बढ़िया। आओ इधर आओ, सुनो 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 सुनो, इधर आओ। आदत है ना कि सर बीच वाला ही निकालना है, इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करें, यही आदत है ना। इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो कि 1 आ जाए, इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो कि 8 आ जाए, इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो, ऐसा कैलकुलेट करो कि क्वेश्चन मार्क आ जाए। बोलो हाँ या ना, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो। यही तो हम लोग, यही तो क्वेश्चन का बेस है कि इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो बीच में 1 आ जाए, इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो कि बीच में 8 आ जाए, इन चारों को ऐसा कैलकुलेट करो कि बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए। बेटा जी 70% केस में ऐसा होता है, ये याद रखना। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां विवादित सवाल है ये। यहां पे आपको 8 को, 4 को, 1 को, 3 को ऐसा सॉल्व करना है कि ये बड़ा वाला नंबर आ जाए, ये बड़ा वाला नंबर आ जाए। देखो 8 + 1 + 3 + 4, 4 3 7, 7 1 8 और 8 8 16, ये आ गया 16। अब ये जो 20 लाना है ना, ये जो 20 लाना है ना, ये छोटे छोटे नंबर को जोड़ दो। 4 + 8 + 5 + 3, 5 3 8 8 16 4 20, ये हो गया 20। बात समझ में आ रही? मैं ये नहीं कहता कि लो अब आज से आ गया, आज के बाद जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये मिसिंग नंबर का एक 84 लाख देवी देवता हैं, केवल एक देवी को जब पूजते हो तो अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन रोज मंदिर जाओगे, रोज मंदिर जाओगे तो कम से कम हर देवी देवता खुश हो जाएंगे। ये रोज देखने वाली चीज है। अगर मैं यहां पे बोलूं ये 6 + 5 + 4 है और ऐसा क्या जोड़ें कि 18 आ जाए, तो 6 4 10 5 15 हो गया। 18 में 15 का डिफरेंस निकाल देंगे, आंसर 3 आएगा। यानी यहां अगर 3 और हो जाए तो बोलो जय श्री सीताराम, यानी यहां पे ये हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलो आया कि नहीं समझ में? सुनने से आता है रे बाबू भैया, सुनना पड़ता है। जो बहुत और इसमें इट्स अ लॉट ऑफ इजी फॉर मी, यू नो, इट्स अ रीजनिंग एंड इट्स अ लॉट ऑफ इजी, यू नो। डसेगा ना तो जुकाम हो जाएगा। एक नंबर से बाहर हो गए तो रीजनिंग ही उसका केवल एक रीजनिंग है जिसकी वजह से बाहर हो गए। अब जैसे ये सवाल है आज का सबसे तबाही सवाल, दिल खुश हो जाए तो मुझे बताना, आज का सबसे तबाही सवाल, बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि सर का कहना सही है कि नहीं। सबसे तबाही सवाल है, सबसे तबाही सवाल है, सबसे तबाही सवाल है। लगा लो दिमाग, हम बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सर अरे हम तो कर लेते, वो आपने हमें करने नहीं दिया। लो लगा लो दिमाग, लगा लो। बात मेरी सही लगेगी तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे हैं या गलत।
मेरे कहने से नहीं बताया करो। देखो अगर मैं तुमको सही चीज बताऊं तो मुझे फॉलो करने का मतलब है। अब देखो कितनी स्लाइटली बात है, इतनी स्लाइटली बात है, एकदम छोटी सी, एकदम छोटी सी। बोले क्या सर, सुनो तो, इधर आओ मैं दिखाऊं, इधर देखो कितनी स्लाइटली बात है। बोले क्या गुरुजी, उसने किया क्या है, देखो कितनी स्लाइटली बात है। मेरे बाल खराब हो गए यार। अब सुनो इनकी मिरर इमेज बनी है, इनकी मिरर इमेज बनी है। बोले हाँ सर, इनकी मिरर इमेज, आराम आराम से, आराम आराम से उदय, आराम आराम से मिरर इमेज बनी है। बोले हाँ सर, तो इसकी भी मिरर इमेज बननी चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए। तो ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएं, थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोनों एक ही दिशा में कैसे हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, ये गलत है। जय श्री सीताराम। एक ऊपर एक नीचे ये नहीं होना चाहिए। बोले हाँ सर, ये नहीं होना चाहिए। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, बोलो हाँ या ना। बोले हाँ गुरुजी। अब मेरी बात जरा समझना, मेरी बात जरा समझना। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो यहां पे भी ये एज इट इज बन रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ये दोनों बिल्कुल एज इट इज है, ऊपर दोनों के एज इट इज है। बोले हाँ सर, बोले हाँ सर, ठीक है। ऐसे मिरर इमेज के हिसाब से हम कह रहे हैं, समझ लिया कि उसे। अब जरा देखो, अगर ये नीचे की तरफ झुका तो ये ऊपर की तरफ हो गया। बोलो हाँ या ना। इसका अपोजिट हो गया, मतलब ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो गया, तो ये भी अब इधर की तरफ हो जाएगा, ये भी अब इधर की तरफ हो जाएगा। बोले हाँ सर, इधर की तरफ हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला एज इट इज है इसलिए ये हट गया, इसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ। हमारे पास बचा क्या, बी विल बी द राइट। और मैं कसम से नहीं जानता, तो मैं दोस्ती कसम नहीं जानता कि बी सही होगा कि नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर अभी किसी की औकात नहीं है जो ये कह दे कि ए सी डी सही है। I don't know what should be the answer, but I definitely said ACD can never be the answer. ये ACD आंसर नहीं हो सकते। यानी नीच, पापी, कुकर्मी, हरामखोर तुरंत मिलते हैं, इनको जल्दी खोजो। अच्छा इंसान खोजने में समय लगता है, तो अच्छा हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे पास ये जय श्री सीताराम। समझ में आया तो यस सर बोलो ना बाबू भैया। 40 नंबर का सवाल है, जितने टाइप का सवाल पूछेगा उतने टाइप का बताएंगे। ये बता दो ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा। ट्रायंगल थोड़ा सा भाग गया है, कोई बात नहीं है। ये ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, ये थोड़ा सा होता है ना, फॉन्ट का मिस्टेक हो जाता है। ये ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। तुमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं, एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बताते हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताऊंगा। बात समझ में आए तो मुझे बताना। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, पहले सोच लो, आराम से, आराम से सोच लो। किसी ने पूछा आंसर क्या होगा, एक तुमको बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, और किसी को बताना नहीं, अपने तक रखना। इधर आओ। बोले क्या सर, चाहे इन दोनों को लेके सॉल्व करो, 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 हर जगह से आंसर सेम आएगा। हर जगह से आंसर सेम आएगा, कहीं से आंसर अलग नहीं आएगा। तो मेरी सामान्य बुद्धि कहती है, जो हम प्रोटीन खा के बनाए हैं, हमारी बुद्धि कहती है अतुल, मैंने कहा बोलो बोलो, व्हेन द कॉमन फेज इन द सेम फेज। यहां पे देखो, यहां पे भी कॉमन ओ जीरो है, यहां पे भी कॉमन जीरो है, तो याद रखना मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन, कौन सा नहीं दिख रहा है। बोले माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस मल्टीप्लाई है, डिवाइड और प्लस है। बोले हाँ सर, तो एक काम तो हो सकता है। देखो अब ऑप्शन में ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज माय डियर। अगर दूसरे और चौथे में वो जीरो कॉमन है, दूसरे और चौथे में अगर जीरो कॉमन है, सो वी कैन डेफिनेटली सेड ट्रायंगल इज अपोजिट टू जीरो बिकॉज मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड माय डियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, ये दैट्स कॉल अ गुड बॉय। हाँ, ऐसे करेंगे। अब बोलो, अगर समझ में, मैं अपने पास से कर रहा हूं क्या, तुम ही समझा रहे हो कि हाँ सर ऐसे होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। आजा ट्रायंगल बता दो। बताने वाले को रोड के किनारे 500 बीघा काल्पनिक रूप से नगद इनाम। बेटा ये काल्पनिक पुरस्कार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है बेटा जी। एकदम रोड के किनारे बेटा जी, जहां तुम गेस्ट हाउस खोल सकते हो। आराम से तुम लोग सोचो, ये तो मैं आपको लिख रहा हूं, जब तक आप लोग सेकंड चल रहा है तब तक मैं करूंगा क्या। रोड के किनारे है, ठीक है ना। हाँ, आराम से देखे, जितना दिमाग लगा सकते हो। अगर आ जाएगा तो हमको बताना। 500 बीघा जमीन काल्पनिक रूप से, अगर आ गया तो हमको बता देना कि हाँ सर हम कर लिए। और अगर कोई सॉरी बोला तो दांत तोड़ देंगे, समझ लेना कि
यह काल्पनिक पुरस्कार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, होता है तो मात्र उसे एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है ना, इतना बड़ा इनाम लगा दिए तो जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बात होगी बेटा जी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, होगा तो मात्र उसे एक संयोग कहा जाएगा। यह एक काल्पनिक पुरस्कार है, लगा लो दिमाग। अब देखो 15-13 15-13 अभी आप हमसे माफी मांगेंगे, हाँ अभी आप हमसे माफी मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन करना नहीं सीखे हैं। साफ साफ 17 सवाल दिख रहे हैं। अगर ऐसे मैं 500 बीघा नहीं लगा देता हूं, मैं कह रहा हूं ना कि अगर गिन लिए तो क्या बात होगी। 500 बीघा जमीन अगर फ्री किया हूं तो उसके पीछे कारण है कि आप बैठे रहेंगे शाम तक तो भी नहीं गिन पाएंगे। 17 के अलावा एक सिंगल ट्रायंगल नहीं होगा। और इसीलिए कहता हूं कि अगर भगवान सामान्य बुद्धि से थोड़ा ज्यादा दिया होता तो आप सही कर लेते। ठीक है ना, हाँ तो 17 ट्रायंगल ओवरऑल होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसी तरीके से गिनना अगर सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बात सही है? ठीक है, अब जिनका भी 17 जवाब आया है, ठीक है ना, मैं बता दूं जिनका भी 17 जवाब आया है 17 आंसर नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं बेटा जी जिस दिन तुम लोग मन लगा के पढ़ने लगोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। 17 ट्रायंगल नहीं है, ठीक है नकलचियों, इसीलिए बेटा जी 17 ट्रायंगल नहीं है। आओ अब हम गिन के बताते हैं। नकलचियों जो छापते हो ना दूसरों का देख के, यस इट शुड बी 17, यस आई नो वेरी वेल इट्स 17। कहां है, गिन लो, आओ आओ गिनो कहां है 17। आओ हम बताते हैं। पहले हम कैसे गिनते हैं, आराम से गिनेंगे, सूखा सूखा, विदाउट एनी छीछा लेदर। मतलब कि जिस पे जब हाथ रखेंगे तो कह देंगे कि जितने ट्रायंगल पे मैंने हाथ रखा उससे ज्यादा आंसर नहीं होगा। अपना आंसर बदलना नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। जरा देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। बोले हाँ सर 4 हो गया। 4 के बाद ये वाला 5 हो गया, ये वाला 5 ट्रायंगल हो गया। बोले हाँ सर 5 हो गया। हमने कहा 5 के बाद ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये टोटल 12 ट्रायंगल हो गए। बोले हाँ सर 12 हो गए। अगर मैं मेरा कहीं समझाया ना समझ में आया, आप मेरे छाती पे धान बोने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर ना समझ में आए मुझे जरूर बताना कि 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ सर नहीं है। अब मेरी बात सुनो, बहुत प्यार से एक एक समझाऊंगा, समझना मेरी बात को। 12 है। अब 12 के बाद ये कौन गिनेगा, ये वाला। 12 के बाद ये वाला 13, 13 के बाद ये वाला 14, 14 के बाद रुक जाओ बेटा, कंट्रोल उदय, 14 के बाद ये हमारे फूफा गिनेंगे, ये वाला भी तो है 15, 15। बोले हाँ सर 15। 15 के बाद ये वाला। बोले सर गिन चुके हैं, यही तो 5वां था। हमने कहा अच्छा गिन चुके हैं तो चलो उसको हटा दो, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ठीक, यहां वाला, ये वाला तो है ना, ये वाला तो है ना। बोले हाँ सर। तो बोले सर 15 ही तो हुआ, ये देखिए सर ये 15 ही तो हुआ, ये वाला 14 था, वो वाला 15 हुआ, 14 15। हमने कहा हाँ ये कौन गिनेगा। बोले कौन सा सर। हमने कहा इसको कौन गिनेगा, ये कौन गिनेगा। बोले हाँ सर सबसे बड़ा वाला तो हम देखे ही नहीं। बोले हाँ सर, तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल होगा बेटा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं नकल नहीं, बात मेरी समझ में आए तो मुझे बताना कि सर बात सही है। 15 वालों 16 ट्रायंगल होगा। आर यू एग्री विद मी, आर यू एग्री विद मी, आर यू एग्री विद मी। बोलो 16 will be the झमाझम, so we can definitely said कि सर यहां पे इतना होगा। आगे की नहीं बात समझ में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक बार ट्रायंगल गिन लो, कह दो सर जितना गिन लिया उससे ज्यादा एक सिंगल ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। 16 कह दिया तो 16 ट्रायंगल होगा, मतलब होगा। अब जिनको सिलॉग नहीं आता आगे आओ, जिनको सिलॉग नहीं आता आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। जिनको सिलॉग नहीं आता तुम ही इसका आंसर दोगे, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जिनको सिलॉग नहीं आता वो एक बार मुझे बता दें कि सर मैं सिलॉग नहीं बता पाता। ये तुम्हारा 21 सेकंड है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं भगवान कसम इसका आंसर खुद नहीं बताऊंगा, कसम से नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे पूछूंगा कि
ये आंसर होना चाहिए कि नहीं? जब तुम कहोगे कि हाँ सर ये बात तो सही है, तो मुझे बताना। सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दबाजी में अभी पूरी रामायण खत्म हो जाएगी। सुनो, इधर आओ। बोले क्या सर? मैंने कहा कि ये लिखा है ऑल पेन आर चौक। बोले हाँ गुरुजी। सुन तो लो मेरे लाल, इधर आओ। पूरे पेन क्या है? चौक है। तो ये हो गया ऑल पेन आर चौक। सीधी बात, नो बकवास, ऑल पेन आर चौक। ये देखो ऑल पेन आर चौक हो गया। बोले हाँ महाराज। ऑल चेयर आर चौक। बोले ओम फो, ये बात है क्या? मतलब पेन यहां पे होना चाहिए। पूरा पेन भी चौक के अंदर है, पूरा चेयर भी चौक के अंदर। यानी एक मकान मालिक के 2 किराएदार हैं, एक मकान मालिक के 2 और पेन ऑल पेन आर चौक, ऑल चेयर आर चौक। साफ सुथरा। अगर किसी को ना समझ में आए, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा पेन चौक के अंदर, चेयर। पेन और चेयर का कोई लेना देना नहीं है। पेन और चेयर का कोई लेना देना नहीं। सम पेन आर चेयर, गलत। सम चौक आर पेन, बिल्कुल सही है। चौक के कुछ पार्ट में पेन है, ये पूरा चौक है, चौक के कुछ पार्ट में पेन है। बोले यस सर। पेन और चेयर का आपस में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देन ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर माय डियर, ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। यू फील मच बेटर फ्रॉम अनदर डेज। तुम देख रहे हो दिन पे दिन मेरी इंग्लिश अच्छी होती जा रही है। हाँ, डोंट फील जेलस, यू नो। मन लगा के पढ़ो, दांत मत दिखाया करो। जल्दी बताओ, उनसे बताओ, उनसे बताओ, जल्दी बताओ। बेटा बात सही लगे तो समर्थन करना, जल्दी सोचो। बात सही लगेगा तो मुझे बताना, बात सही लगेगा तो मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे ऐसा किसी ने क्वेश्चन दिखाया, अतुल इसका आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता, मुझे सीरीज उरीज नहीं आती, आई डोंट नो, लेकिन सब ऐसे घट रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ऐसे घट रहा है। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे घट रहा है। बोले हाँ, मुझे कुछ नहीं है, आई डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर। लेकिन सुन तो लो, 2 सेकंड सुन लो, क्वेश्चन ऐसे टच करके देखो ना एक बार। क्या अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं? 417 माइनस 407, 417 माइनस 407 इक्वल टू 10। यानी अगर मैं बात करूं इनके बीच की, तो 10 का गैप है। बोले हाँ। मैं नहीं जानता व्हाट शुड बी द आंसर, ऐसी तैसी में जाए, बस मुझे माइनस करके बताओ। 407393, यानी 4 3 7 एंड 1, दैट्स मीन 14। सर इनके बीच 14 का गैप है। आराम से देखो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं कि तुमको 393 375 8 5 13 होता है, ठीक है ना? ये बात याद रखना। इसमें चले गए तो ये 13 हो गया और 8 5 13 होता है। बोले हाँ सर। यहाँ पे 1 बचा, 18, यानी इनमें 18 का गैप आया। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। गो टू हेल विथ योर आंसर। मैं बताओ, मुझे मेरी बात समझ में आ जाए तो बताना कि हाँ सर का कहना सही है कि नहीं। मैंने चुपचाप सिर्फ माइनस किया, ये मुझे गैप मिला, और मैं तब तक माइनस करता रहूंगा जब तक मुझे समझ में ना आ जाए। मुझे अभी भी कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, मैं नहीं जानता। मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पे +4 हो रहा है, फिर मैं इनकी बात किया, यहाँ पे फिर +4 हो रहा है। आगे जो मैं बात करूंगा उसमें क्या होगा? +4 होगा, 18 4 22 होगा, यानी 375 में अब हम 22 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो ना, 18 18 18, यानी आगे जो माइनस होना चाहिए, कितना माइनस होना चाहिए? 22 माइनस होना चाहिए। 22 माइनस करेंगे, 353 विल बी द राइट आंसर। 353 विल बी द राइट आंसर। किसी को तकलीफ? मैं बार बार कहता हूं बेटा जी, ये चाइना सामान है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आ गया समझ में तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो शाम तक आप बैठे रहेंगे। सहमत है मेरी बात से? अगर बोल रहा है कि ब्रूक, ब्रूक यानी नाला, कई लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे कि नाला को ब्रूक कहा जाता है। ब्रूक, ब्रिज, स्ट्रीम और कैनल। अगर हम ये कह सके कि नाला, सेतु, धारा, नहर, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब ये भी अगर गलत कर दो तो तुम्हारा लालन पालन में कुछ ना कुछ तो कमी रखी गई है बेटा। नाला, सेतु, धारा, नहर, नाला, सेतु, धारा, नहर, नाला, सेतु, धारा, नहर। नाला है, सेतु है, धारा है, नहर है। जल्दी से सोचो। और जितने लोग मुझे सुन रहे हो बेटा जी, 10 में से कितने मार्क्स आए? 10 क्वेश्चन कराया जो शुरू से जुड़े हो, जल्दी से बताओ 10 में से कितना आंसर, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? अब मैं कराने जा रहा हूं 11 से 20, 11 से 20। और जो लोग पहले क्वेश्चन से जुड़े हैं वो लोग अपने आप को 20 में इवेल्युएट करेंगे, और जो लोग लेट में जुड़े हैं कि सर मैं चौथे क्वेश्चन से जुड़ा हूं, सर मैं 5वें क्वेश्चन से जुड़ा हूं,
11 से 20 कराने जा रहा हूं, 11 से 20 में आप लोगों से कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी बताओ 10 में से 8, 10 में से 9, ईमानदारी से बताओ यार प्लीज, ईमानदारी से बताओ कितने। लक्ष्मण, दीपक, अपू, गुड्डू, शोएब, और जल्दी से बताओ किसके कितने मार्क्स हैं। 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में 11 से 20 कराने जा रहा हूं। जो लोग को लग रहा था सर मैं तो चौथे क्वेश्चन से जुड़ा, सर मम्मी वो कह दी थी भैंस खोल के यहाँ उधर बांध दो, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया सर, ये मैं यहां चला गया था, तो अब जल्दी से बोलो 11 से 20 शुरू करूं। 4000 बच्चों के साथ शुरू करूंगा 11 से 20, 11 से 20 शुरू करूंगा, 11 से 20 शुरू करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जितना था ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 से 20 क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि किसके कितने मार्क्स है। यहां पे ब्रिज अलग हो जाएगा, बाकी सब पानी वाला खेल है। नाला, धारा, नहर ये सब पानी वाला खेल है, बाकी सेतु क्या है, क्रॉस करने के लिए सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज है। चलो 11 से 20, 11 से 20, 11 से 20 आ जाओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये रहा पहला सवाल, जल्दी से शुरू हो जाओ। इसकी मिरर इमेज बतानी है। व्हाट शुड बी द मिरर इमेज? आराम से सोच लो, तुम्हारा 21 सेकंड चल रहा है। 11 से 20 अब मुझे बताना, अब मत जाना कहीं छोड़ के। 11 से 20 कम से कम 10 सवाल में प्रेजेंस रख लो, 10 सवाल में प्रेजेंस रख लो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, तुमको एक बहुत ही जादुई ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे बताना। एक जादुई ट्रिक बता रहा हूं, देखना तुम्हारी आंखें चहक के कह देंगे अरे हाँ यार सही तो कह रहे हैं अतुल सर। एक तुमको बहुत ही प्यारी जादुई ट्रिक बता रहा हूं, अगर बात सही लगे तो मुझे बताना कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा ये सवाल क्या होगा, ठीक है ना, इसमें पूरा देखोगे तो मर जाओगे, पूरा देखोगे मर जाओगे बेटा जी। मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम मुझे इतना देख के बताओ, अगर मैंने ये शीशा लगा दिया और कोई भी अगर मैंने लाइन ऐसे रखी है तो बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। पूरा डायग्राम भूल जाओ बेटा, पूरी मछली देखोगे क्या? ये पूरा मछली देखोगे तो तुम अर्जुन कहां से बन पाओगे? केवल मछली की आंख देख मेरे लाल, केवल मछली की आंख देखो। ये पूरी मछली नहीं देखी जाती। क्वेश्चन को डिफरेंट फ्रॉम अदर बनो, डिफरेंट फ्रॉम अदर बनो। अगर मैं बोलो कि ये सिर्फ तीर बताओ, ये तीर उस तरफ होना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, तीर मिरर इमेज में ऐसे हो जाना चाहिए, तो यानी ये तीर इसी दिशा में है, आंसर गलत है। ये तीर इसी दिशा में है, आंसर गलत है। दूसरी बात, तीर का अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, तीर का अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा। केवल एक तीर ने मेरा आंसर निकलवा दिया, पूरी डायग्राम गया तेल लेने, पूरा डायग्राम गया भाड़ में। आई डोंट केयर अबाउट दैट, व्हाट शुड बी द होल डायग्राम। मुझे पूरी मछली नहीं देखनी, मुझे सिर्फ वो देखना है जो मेरा आंसर ला सकता है। केवल एक एरो ने आंसर दिलवा दिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। वी हैव टू नो अबाउट दिस, हाउ टू टच द क्वेश्चन। ए यार बताओ ना, अप्रोच ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाई? अब उसमें भी हम सर बी सही होगा, सर 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 सी सही होगा। किसी की औकात है तो गलत कर ले, है कोई है औकात किसी की? कह दी, इसलिए थोड़ी ना कह रहा हूं कि मेरे अंदर अहंकार है या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। नहीं रे बाबू भैया, दुनिया में नीच हो, पापी हो, कुकर्मी हो, हरामखोर हो, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं मिलती पड़ती है। ये अपनी हरकतों से बता देते हैं। तो कौन सा गलत है ये खोजना ज्यादा आसान है। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड क्वेश्चन को छूते कैसे हैं। लव यू टू माई डियर, लव यू टू। बहुत ही शानदार, लाजवाब सवाल, लाजवाब सवाल है बेटा जी, लाजवाब सवाल है, दिल खुश कर देने वाला सवाल है। वाओ, इट्स अ सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुक लाइक अ वाओ। लुक लाइक अ वाओ, है ना? जस्ट लुक लाइक अ वाओ। वाह वाह वाह। आओ हम बताते हैं, आओ। इट्स अ सो एलिगेंट, इट्स अ सो ब्यूटीफुल, है ना? लुक लाइक अ वाव। 2 तिहाई 6, 2 8, इसको देखें, गुणे 3 प्लस 2 8 त्रिक 24, 2 26, यानी 26 में 6 त्रिक 18 और प्लस 2 जोड़ेंगे 10, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए और 0 केवल एक ही जगह है 80 में। देन 80 विल बी द राइट आंसर माय डियर। यू नो, आई थिंक एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। मजा आया कि नहीं? तुम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेल डन। मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में? ट्रायंगल बता दो, 500 रुपए नगद इनाम। जो पिछली वाली गलती इस बार मत दोहराना। इस बार क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है तो मैंने 500 रुपए काल्पनिक रूप से नगद इनाम रखा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर कर दिया मैंने तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। जल्दी से सोचो,
500 रुपए काल्पनिक, 500 रुपए नगद इनाम। जल्दी से सोचो, बहुत ही शानदार, जल्दी से दिमाग लगाओ, सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। सोचो, आराम से सोचो ना। अब मेरी बात सुनो, ये रीजनिंग है बाबू भैया, इसको छुओ तो इसको भी लगे कि हाँ कोई दमदार आदमी मुझे टच कर रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब देखो 8 10 8 10 9 7, व्हाट द हेल इज दिस माय डियर। अगर ये मोटा मोटा पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से इट्स अ लुक लाइक अ वाव, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा वाला 9 और ये बड़ा वाला 10। आई थिंक ओनली 10 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक इट शुड बी 10, है ना। 10 बिल्कुल सही जवाब है, 10 बिल्कुल सही जवाब है। देन सो वी कैन डेफिनेटली सेट इट विल बी झमाझम। गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नहीं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर देखोगे तब ना मजा आएगा। अब देखो जैसे बोल रहा है लॉयन का डियर से संबंध है, तो नेवला का संबंध किससे होगा? शेर, यानी लॉयन इज रिलेटेड टू डियर एज वेल एज mongoose is related to, lion is related to deer, then नेवला is related to, lion is related to deer, then नेवला is related to rat, snake, lizard या गिलहरी squirrel। जल्दी से सोचो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैंने कहा कि लॉयन का डियर के साथ संबंध है तो नेवला का संबंध सांप के साथ होगा, क्योंकि ये सब आपस में क्या है, रेप्टाइल के रेप्टाइल में आ जाते हैं। क्या आते हैं? रेप्टाइल में आ जाते हैं, है ना। मेरा भाई सांप की जगह छिपकली लगा दिया है, हो जाता है कभी कभी, शादी के बाद ऐसा हो जाता है ना। सांप लगाना था, बेचारे ने छिपकली लगा दिया है रेप्टाइल के चक्कर में। चलो सिलॉग, 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 एक बार सिलॉग बोल के देख के बोलो ना। इट्स अ लुक लाइक अ वाव, इट्स अ सो ब्यूटीफुल, इट्स अ सो एलिगेंट, इट्स अ लुक लाइक अ वाव। क्यों सर? एक समय था ना हमें सिलॉग बिल्कुल नहीं आता था। अब किसी की औकात तो बना दे, जैसा बना सकता है वैसा बना दे, गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इधर आओ, हम बताएं, सुनो तो पहले मेरी बात। इधर आओ, इधर आओ। कभी भी क्वेश्चन छूने का एक अपना अंदाज होता है। पूछो कैसे? इधर आओ, हम बताएं। जैसे उसने क्या बोला, बात उचित लगेगी, समर्थन करना। सम गुडीज are baddies, some goodies are baddies, some goodies are baddies, some baddies are wolves, some baddies are wolves, all goodies are tiger, सारा goodies क्या है? टाइगर है। all goodies are tiger, all goodies are tiger, some goodies are baddies, some baddies are wolves। ऐसी अब मेरी बात अगर सही लगेगी तो मुझे फॉलो करना। उसने बोला सम टाइगर आर बैडीज। पहले बताओ टाइगर है कहां? ये है, और बैडीज ये है। तो अगर बैडीज का कुछ पार्ट गुडीज है तो ना चाहते हुए भी टाइगर का कुछ पार्ट बैडीज हो गया। तो टाइगर का कुछ पार्ट बैडीज है। बोले यस, बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट अगर सही है, फर्स्ट सही है तो ओनली सेकेंड आंसर हो नहीं सकता। गया, चलो ठीक है। सम वोल्स आर बैडीज, सम वोल्स आर बैडीज, सम वोल्स आर बैडीज, सम वोल्स आर बैडीज, दूसरा भी सही है। तो यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यानी गलत, गलत, फर्स्ट सही है, दोनों सही है। बोथ फॉलो, फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेटली फॉलो, डेफिनेटली फॉलो। बहुत ही शानदार, लाजवाब, लाजवाब। अच्छा, टफ क्वेश्चन बर्दाश्त करने की गूदा भी सब में नहीं होता मेरे भाई। टफ क्वेश्चन बर्दाश्त करने का, जैसे मैं इजी क्वेश्चन कराता हूं ना, तो देखो अभी थोड़ी देर बाद तुमको 5000 बच्चा दिखाई देगा, और गलती से कहीं मैंने सिटिंग अरेंजमेंट डाल दिया तो 2500 बच्चा गायब। और मुझे पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट मुझे किस दिन कराना है, चाहे कोई भी रहे। जबरदस्ती, जैसे मम्मी ना इसे बाल पकड़ के दवा पिलाती थी, पी पी, नहीं पिए तो रो रो के, मार मार के, ठूसा मार मार के दवा पिलाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाता हूं। तुम जाके दिखाओ जानू। और जिस दिन सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, हर दिन कम से कम 150 सिटिंग अरेंजमेंट की पीडीएफ बांटता हूं। अब जाके दिखाओ, 150 क्वेश्चन की पीडीएफ बांटूंगा, सर्कल, लाइन, स्क्वायर। अब जाके दिखाओ। और जितनी सिटिंग अरेंजमेंट दूंगा उससे एक सिंगल क्वेश्चन अगर अलग हो गया तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। आंख, जीभ, नाक और मस्तिष्क, बेटा जी मस्तिष्क अलग हो जाएगा, क्योंकि नाक भी देख सकते हो, जीभ देख सकते हो, आंख देख सकते हो, मस्तिष्क क्या खोल के दिखाऊं? ढक्कन है क्या? इसे ढक्कन खोल दे दिख जाएगा?
मस्तिष्क नहीं देखा जा सकता, अंदर अंधेरा है ना। अच्छा, शरीर के अंदर कभी कल्पना, हम बचपन में था ना, मेरे ओवर थिंकिंग इस लेवल पे थी कि अच्छा शरीर के अंदर बड़ा अंधेरा रहता होगा ना, सारे ऑर्गन्स अंधेरे में काम कर रहे हैं, दिल अंधेरे में धड़क रहा है, लीवर अंधेरे में, फेफड़ा अंधेरे में काम कर रहा है। ये लोग कभी जिंदगी में सूर्य की रोशनी भी नहीं देखे होंगे। एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, बैठे बैठे। और जब पहली बार पेट में चीरा लगता होगा तब जाके सोचते होंगे अरे इसको उजाला कहते हैं। ये बचपन की एक ओवर थिंकिंग होती थी कि मतलब इस मस्तिष्क बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहा है, इसको उजाले से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो आंसर क्या होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है जरा सोचो। रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? अगर मैं यहां के बात करूं, गुणे 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 नहीं आएगा। 400 नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा इसमें। 400 गलत है, क्योंकि 199 का 2 गुना करेंगे, दोनों 18, अंत में 9 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 9 आएगा। देखो ना, दोनों 18 हो गया और दोनों 18 1 19 हो गया, और 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 1 जोड़ोगे तो 399 आएगा। 399 आएगा, 400 गलत लिखा हुआ है। 399 आएगा, वो 400 गलत लिखा हुआ है। 400 गलत लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से गो हेड, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। कभी भी ये सवाल आता है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कभी भी ये सवाल आता है इसको एक ही तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 18 है तो 18 को हम 6 × 3 कर देंगे, 6 3 18, तो यानी 1 2 3 4 5 6। हमेशा बड़ा पहले चेक करते हैं, फिर छोटा क्रॉस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब शुरू में के है तो इससे पता ही चल गया कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है। के बाद n हो गया, के बाद n हो गया, n के बाद t है तो n के बाद t हो गया, z है फिर z है, z के बाद o है, o है, इसके बाद y है, यहाँ पे n है तो KNTNOY, यानी ये सही हो गया। आगे चलते हैं। एक कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29वां है तथा राणा का स्थान नीचे से 18वां। अगर दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हैं तो बताओ कम से कम लड़कों की संख्या क्या है। जल्दी से सोचो, आपको आराम से 21 सेकंड दे रहा हूं, आराम से सोचो, आराम से सोचो। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत, पहले अच्छे से देख लेना। अगर उचित लगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं तो मुझे बताना। और ये याद रखना कि जितने लोग एसएससी जीडी महापैक ले लिए हैं, मेरा बैच 30 तारीख से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं। 30 से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बात याद रखना, एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट है। और आज डबल वैलिडिटी अब आ गई है, ये याद रखना, डबल वैलिडिटी यानी 2026 तक अब तुम लोग सारी पीडीएफ, सारी किताबें, सारे रिकॉर्डेड वीडियो, सारे लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे। और पैसा उतना ही देना, लेकिन 24 महीने तक, जो 12 महीने के लिए मिल रहा था वो अब 24 महीने के लिए मिल रहा है। अब जरा सोचो, अगर उसने बोला कि दीपक का स्थान ऊपर से 29 है, ये 29 हो गया, और राणा का स्थान नीचे से, राणा नीचे से कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। अगर दीपक और राणा के बीच में 6 लोग बैठे हैं तो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ दिस लाइन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम, ये क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये हो गया फॉर्मूला। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, कुछ नहीं करना। 29 + 18, 9 8 17, 2 1 3 1 4, 47, ठीक।
ये सिर्फ इनको जोड़ दो, 9 8 17, 2 1 3 1 4, इसमें 2 जोड़ दो, 6 2 8, इसमें 8 घटा दो, 39 विल बी द राइट आंसर। 39 विल बी द राइट आंसर, ये इसका फॉर्मूला होता है। 39 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दीपक, मिनिमम नंबर निकालना है। 4:42 हो रहा है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? पहले ध्यान से देखना, सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। वाटर इमेज क्या होगा? 4:42 हो रहा है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा। अब जरा समझो, वाटर इमेज निकालने के लिए इसे लिख लेना बेटा, इसे लिख लेना। वाटर इमेज निकालने के लिए आपको दिए गए समय को 18:40 से माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आने की संभावना बढ़ जाती है। 42 माइनस कर दो। अब 42 हम माइनस कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, अगर ये देखो, इससे हम क्या करेंगे, इससे 1 मिनट दे दो, इधर 1 मिनट दे दो, तो 6 4 10, 100 में से 42 घटा दो, 100 में से 42 घटा दो, सही रहेगा। अगर 100 में से, तो वो 1 मिनट से ज्यादा का समय हो जाएगा। 18:40 से माइनस करेंगे तो बोलो, 18:40 से माइनस करेंगे तो 4 को, लेकिन इधर आना भी चाहिए। 12 4 16, 12 6, नहीं, तो अब इसका एक काम कर लो। अगर 18:40 से माइनस करने पे 4:42 है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर हम 1 मिनट उधार लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कहते हो? तो अब इसमें 2 तरीके हैं इसको करने के। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप एक काम कर लो कि पहला तरीका एकदम बेसिक है कि 4:42, बुक लॉन्च है कितने बजे? 6:50। एक या तो टाइम उतना बना लो, उतना टाइम ड्रॉ कर लो कि सर जितना टाइम हमने ड्रॉ कर लिया और उस पर कर दिया। नहीं, 18:40, 17:90, क्या कह रहे हो? 2 सेकंड। नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि आंसर लाने के लिए तुम किसी भी संख्या से कर दोगे कि आप 17:90 से माइनस कर देते हैं, कि 17:90 से माइनस कर दिया तो नहीं होगा ना वैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप केवल 4:42 हम बना के, अगर उसे हम वाटर इमेज पे बनाते हैं तो हम 4:42 करके एक बार ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी हम एक बार अप एंड डाउन करके रो चेंज देख लेंगे कि वो किस पे जा रही है, ठीक है। और अगर, क्योंकि वाटर इमेज का आज तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मूला, क्योंकि 18:40 लोग बोलते हैं, लेकिन 18:40 हर जगह लगता नहीं है। लोग बोलते हैं ना वाटर इमेज निकालने के लिए 18:40 से माइनस करते हैं, ये हर जगह लगता नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप स्वतंत्र हैं, अगर किसी को भी, क्योंकि ये याद रखना, कोई कह देगा कि नहीं सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो मुझे पता है, तो ये है इसका आंसर। और आप इसे मुझे देख के बता सकते हैं कि सर इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि हाँ आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। 18:40 से माइनस करने पे क्या स्टैंडर्ड आंसर आ रहा है? 20 में से जितना आपके आंसर आए। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अभी आपकी बुक लॉन्चिंग का शो है, मेरे शो के जस्ट बाद उस पे हम लोग आपसे लाइव मिलेंगे। पहले मैं अपने लॉग आउट कर दूं आईडी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, adda247.com जल्दी से विजिट कर लो, क्योंकि मैडम लोग आ गई हैं, मुझे परेशान करेंगी। तो adda247.com विजिट कर लो और तुरंत यहां पे आ जाओ एसएससी पे, एसएससी जीडी पे चले जाओ। और दोस्तों ये बात याद रखना, ये डबल वैलिडिटी आ गई है, ये मंथ एंड की डबल वैलिडिटी आ गई है, यानी ये डबल वैलिडिटी डिस्काउंट है, सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए, इसे ले लेना। और ये बात याद रखना कि ये जो वीर बैच है, जो हम 30 तारीख से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे 10 टीचर हैं। या कोने में तुम्हारा भाई लाल टी शर्ट में बैठा है, ये कोने में, ये देखो, ये कोने में तुम्हारा भाई बैठा है, एकदम मैच्योर चेहरा देखो लेके, ये हाँ ये। इसके बाद ये एक मैडम बैठी है, ये पूरे तो टोटल 10 टीचर हैं, थोड़ा 10 टीचर हैं। ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है, एकदम फ्रेश बैच। मैं इस बार कह रहा हूं, इस बार विश्वास करके तुम लोग एसएससी जीडी 899 ले, अतुल सर आप पे दान कर दिया। और अगर मैं यही जो बोलते हैं ना, जाइए अतुल सर आप पे दान कर दिया, और अगर सिलेक्शन हो गया तो 6 महीने की सैलरी तुम लोग मुझे दोगे, ये बात लिख के बोलो। नहीं तो इतने दुष्ट हो कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक डिब्बा मिठाई लेके आते हो और उसमें भी सोचते हो कि अतुल अवस्थी सिर्फ एक ही लड्डू उठाएं, है ना। तो
तो इसलिए कम से कम अगर जितने लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा जी तुम जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ इसके अंदर है। 2313 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 179 किताबों की पीडीएफ है, 3206 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 500 घंटे की क्लास है। लेकिन इन सब में मेरे कहने से मत मानना, ये देखो अर्थमेटिक का टेस्ट है, यानी पूरे टेस्ट मॉड्यूल देख लो, पूरी जितनी ये सारी ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश की क्लास अलग, हिंदी की क्लास अलग, साइंस की क्लास अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, इंग्लिश की अलग, ये देखो मैथ्स की अलग, एडवांस अर्थमेटिक ये है, और ये देखो एडवांस मैथ, अर्थमेटिक के टीचर अलग है, एडवांस के टीचर अलग है, साइंस के टीचर अलग है, ये देखो पॉलिटी के टीचर अलग है, ज्योग्राफी के टीचर अलग है। यानी अब आपको जीएस एकदम छान घोट के पिलाने की व्यवस्था वो इसके अंदर है। तो बस ये कर लेना, कूपन कोड गलत मत लगाना, बस यहां पे कूपन कोड लगा लेना Y272 और अप्लाई कर देना। और जैसे अप्लाई कर देंगे 919 रुपए ये ऐप के थ्रू खरीदोगे, कुछ कॉइन भी अप्लाई हो जाएगी, यहां पे कुछ कॉइन भी लग जाएगी, 899 लगेगा। बस कूपन कोड ये याद रखना कि 272। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस साल के बाद घर में अगली दिवाली आप मनाओगे तो अपनी ज्वाइनिंग लेटर के साथ मनाओगे, और अगर तब तक ज्वाइनिंग हो गई तो अपनी सैलरी से इस बार दिवाली में घर वालों को गिफ्ट दोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिंदगी में कुछ अच्छा सोचो, खूबसूरत सोचो, जीने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं 899, अभी जैसे ही एसएससी जीडी की वैकेंसी आई ना, तुम्हारे घर में हर सिविल लाइंस में ये पोस्टर लग गया होगा, कुशल मार्गदर्शन में इन टीचर से पढ़ो। आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला एक ही टीचर मिलेगा, समझ में आए चाहे ना आए। अभी तुमको मुझसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ो। मान लो मेरी टोन नहीं समझ में आती, भगवान थोड़ी ना हो कि सबको पसंद हो। साहिल तिवारी पढ़ाते हैं रीजनिंग, विनय तिवारी पढ़ाते हैं, नीलम मैडम पढ़ाती हैं। यानी जिसकी टोन, राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हाँ के खाओ जितना खाना है। एक एक जीएस पढ़ाने वाले 6 टीचर, रीजनिंग पढ़ाने वाले 5 टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाली 4 टीचर, यानी सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बस आज डबल वैलिडिटी है, यानी इसी में तुमको 12+12 मिल जाएगा। कूपन कोड गलत मत लगाना, कूपन कोड लगा लेना Y272, Y272, Y272। और अगला बुक लॉन्चिंग का शो है, जल्दी से सारे लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए। फिर मिलेंगे 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास में। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। जाते जाते सेशन लाइक जरूर कर देना। खुश रहो, सलामत रहो। कलेजा बाहर नहीं आ सकता।